जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12th फिजिक्स। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो इसका नाम दिया होगा विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो हम लोग बारी बारी से इसमें मौजूद सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। वन सेकेंड, मार्कर चेंज कर ले। चैप्टर 1। और किस क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं? तो क्लास 12th। और किस बोर्ड के लिए? तो आप लोग जिस बोर्ड को प्रीफर करते हैं, हम तो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो बिहार बोर्ड को ही ज़्यादातर जानते हैं, बट आप लोग देख लीजिए, अगर यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई सा बोर्ड आप लोगों का हो तो आप लोग देख लीजिए किस बोर्ड में आप लोग का ये प्रश्न है कि नहीं। लेकिन हम स्पेसिफिक रूप से किस बोर्ड के लिए है? तो बिहार बोर्ड के लिए। तो आते हैं बारी बारी से सब टॉपिक को, इसका चैप्टर का नाम भी लिख ले, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। यही है चैप्टर का नाम। ऐसे ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैसे कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। अब इसमें देखो टॉपिक तो बहुत है, टॉपिक अगर देखा जाए तो टॉपिक 20-30 हुआ है। अब उसमें बारी बारी से हम सबको डिटेल में नॉलेज करेंगे और बाद में आप लोगों को डिफिनेशन मिल जाएगा, अगर पहले समझने पर फोकस करेंगे। पहले किस चीज पर फोकस करेंगे? समझने पर। तो आइए इसमें फर्स्ट चीज है विद्युत। विद्युत के बारे में समझ लें। देखो कोई पूछेगा विद्युत किसे कहते हैं, तो इसमें दो ही चीज हमको बोलना है। आखिर में विद्युत क्या है? तो ये बोल सकते हैं एक ऊर्जा है, ऊर्जा। और दूसरा चीज इसमें ये बोल सकते हैं किससे उत्पन्न होता है? तो आवेशित वस्तु से उत्पन्न होता है, आवेशित वस्तु। अब इसको अपने से अरेंज कर तो बोल सकते हैं विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का रूप है जो किससे उत्पन्न होती है? आवेशित वस्तु से उत्पन्न होती है। उसी चीज को क्या बोला जाता है? विद्युत बोला जाता है। इतना आप लोग लिखिएगा, सही है, क्लियर विद्युत का। अब आते हैं विद्युत का खोज। इसी चीज में एक विद्युत हुआ। अब कोई पूछ सकता है कि विद्युत का खोज किसने किया? तो आप लोग बोल सकते हैं खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने किया था। ये सब चीज बोल सकते हैं। तो विद्युत के बारे में दो जानकारी, इसका डिफिनेशन और खोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो आवेश पहले लेते हैं, आखिर में आवेश क्या होता है, इसमें भी आया था। देख जो चीज हम बोल रहे हैं यहाँ बोर्ड पर आप लोगों को डिफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ आवेश के बारे में आप सीख लेते हैं कि आखिर में आवेश क्या है। तो अगर आपसे जनरली कोई पूछेगा आवेश किसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग दो चीजें ही बोलेंगे। दो चीजें ही बोल सकते हैं, क्या उत्पन्न कर सकता है। मतलब देखो, आखिर में आप लोग अगर कोई आवेश बोल रहे हैं तो आप लोग समझ का रहे हैं, हम भी आवेश हो सकते हैं, ये मार्कर भी आवेश हो सकते हैं, कुछ भी आवेश हो सकता है। तो आवेश ये नहीं समझिए कि कुछ दूसरा चीज है, ये हम लोगों का रियल लाइफ में भी मौजूद है। बोल रहे हैं कि हम भी हो सकते हैं, ये मार्कर भी हो सकता है। तो अगर मान लो हम होंगे तो क्या, हमको भी आवेश बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब होगा वो तो आगे चलकर आप लोग को पता चल जाएगा। तो आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे चलकर मालूम चलेगा विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? ई से। और क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलकर मालूम चलेगा चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश मतलब आप देखो अरेंज करके बोल सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। यही दो चीज को क्या करता है? उत्पन्न तथा अनुभव। उम्मीद कर रहे होंगे इस ब्लू मार्कर से दिखता है। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। आवेश क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चाहे यही चीज को उत्पन्न भी करता है तथा अनुभव भी करता है। तो अरेंज फॉर्म में कैसे बोलिएगा, सुन लीजिए। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। उसी चीज को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। अब इतनी तो हुआ इसका डेफिनेशन। अब देखो आप लोग एग्जाम में 4-5 इसके बारे में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? तो पूछा जाता है कि आवेश की बताइए, आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रा तो कूलॉम होता है।
क्या होता है? कूलम। कूलम का संकेत कैपिटल सी होता है, कैपिटल सी होता है। अब कोई पूछ देता है कि आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा, तो आप लोग निकाल सकते हैं एटी होता है। क्या होता है? कोई कोई इसको आईटी भी लिखता है, कोई कोई इसको आईटी भी लिखता है। किसी को कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहीं पे बताएंगे। क्लियर हुआ? तो हमने आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? कूलम होता है। आवेश की बीमा क्या होते हैं? एटी होते हैं या आईटी होते हैं, दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं, दोनों सही। बट ज्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आवेश की बीमा। देखिएगा 4 ऑप्शन में एक ये दिया होगा। क्लियर हुआ? अब देखो, एक होता है आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस, सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ईएसयू, ईएसयू होता है। तो कोई पूछेगा आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ईएसयू होता है। अब रिलेशन, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन होता है, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ये दोनों में रिलेशन होता है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में। क्लियर हुआ? तो ये आवेश के बारे में जानकारी कंप्लीट हुआ। क्लियर? देखो, आवेश के बारे में हमने डिफिनीशन पढ़ा और 4-5 बातें पढ़ा। अब हम लोग आवेश के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। याद है? अब देखो, आवेश तो पढ़ लिए। अब आवेश के कुछ गुण होता है, उस गुण को बारी बारी से डिटेल में नॉलेज करते हैं। यहाँ आवेश दे देते हैं, आवेश के गुण, आवेश के, देखो नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं आवेश के गुण। अब देखो, आवेश को लगभग हम लोगों के चैप्टर में, अगर देखो हम तो बहुत ज्यादा गुण लिखवाएंगे, लेकिन आप लोग 3-4 गुण याद रख सकते हैं। बट हम तो कहेंगे कि 8 के 8 गुण याद रखिए, क्योंकि सभी का सभी गुण आप लोगों को आगे सभी कंसेप्ट पढ़ने में आप लोगों को उपयोग होगा। तो हम तो कहेंगे सभी गुण याद रखिए, सभी को रिमेंबर कीजिए, और धीरे धीरे देखिएगा, उपयोग करते जाइएगा, आप लोगों को याद होता चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर आप लोगों को आवेश के 2 ही गुण पूछा जाता है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बट हम तो कहेंगे 8 गुण देखिए और याद रखिएगा, कारणवश, क्योंकि इस सब गुण को हम लोग उपयोग करेंगे बड़े बड़े डेरिवेशन करने में। तो फर्स्ट गुण, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। आप लोग अदिश से परिचित होंगे, अदिश किसे कहते हैं? फिर 2 नंबर, 2 नंबर, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट को धन आवेश बोल सकते हो, धन आवेश। सेकेंड को ऋण आवेश बोल सकते हो, सेकेंड को ऋण आवेश बोल सकते हो। क्लियर हुआ? फिर 3 नंबर, अब देखो आप आगे चलकर मालूम चलेगा धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं। अब देखो इसमें जो आपको कंफ्यूजन आगे हम बताएंगे। क्लियर हुआ? तो अभी गुण नंबर 1, आवेश एक अदिश राशि, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। 4 नंबर, आवेश हमेशा क्वांटाइज होता है। देखो, संरक्षित का मतलब क्या होता है? इसको विनाश या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसी चीज को संरक्षण बोला जाता है। यानी यह कभी भी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं कि आप लोग इसको विनाश कर दीजिएगा, ये नहीं किसी चीज से इसको उत्पन्न कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा क्या होगा? संरक्षित रहेगा। अगर हम पे 0 है तो हमेशा 0 होगा। अगर हमसे चार्ज निकला है तो जिसमें जाएगा उसमें 1 बढ़ेगा, और हमें से 1 कम होगा। तो पूरे सिस्टम में हमेशा चार्ज क्या होगा? नियत रहेगा। ऐसा नहीं कि हमको बदल सकते हो। तो आवेश हमेशा क्वांटाइज होता है। देखो, इस क्वांटाइज का मतलब होता है, एक इसको अगर देखा जाए तो पैकेट। क्वांटाइज का एक रूप और बोला जाता है पैकेट। पैकेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुरकुरा खरीदा होगा, कुरकुरा का होता है पैकेट के रूप में होता है। अगर मान लो कुरकुरे को पैकेट अगर 1 खरीदना हो तो कितना रुपया पे कीजिएगा? 5 रुपया। 2 खरीदना हो तो कितना रुपया पे कीजिएगा? 10 रुपया। ऐसे ही अगर हम पे आवेश हो तो कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हम पे हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे 7 रुपये दीजिएगा, कहिएगा कि 2 कुरकुरा दीजिएगा तो देगा? नहीं देगा। आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 10 रुपया पे करना पड़ेगा। वैसे हमेशा क्वांटाइज रहता है, यानी चार्ज हमेशा किसी वस्तु पर कितना होता है? n ही होता है। यानी अगर 1 हुआ तो q बराबर 1 होगा, 2 हुआ तो 2e होगा, 3 हुआ तो 3e होगा। तो n क्या होगा? n एक प्रकार का इंटीजर होगा,
इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा हो तो कहीं से देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या को हम बना देंगे सभी नंबर सिस्टम के बारे में। आवेश क्या होता है, क्वांटाइज होता है। 5 नंबर गुण, 5 नंबर गुण देखो, 5 नंबर गुण में ये आप लोगों का प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज। इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये माइनस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश को सजातीय बोला जाता है और समान आवेश को विजातीय बोला जाता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यही गुण 5 नंबर में लिख देते हैं। सजातीय, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो क्लियर हुआ। गुण नंबर कितना लिखे, 5 गुण लिख लिए। अब आते हैं 3 गुण ई मिटा कर लिखते हैं। ठीक, आवेश के गुण में फर्स्ट, आवेश एक अदिश राशि, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा क्वांटाइज होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर हुआ इतना गुण हम लोगों का। अब आते हैं गुण नंबर 6 के बारे में, मिटा देते हैं। सेकंड देखिए, देर चल रहा है। थैंक यू। देखो अब गुण नंबर कितना, 5 हो गया था, 6 नंबर। अगर मान लो ये आवेश है, आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू। अगर किस फॉर्म में होगा, विरामा में, विरामा में होगा यानी स्थिर होगा, तो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र। केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र यानी ई को उत्पन्न करेगा। अब मान लो क्यू, अब गति 2 प्रकार की होती है, एक समान हो सकती है, एक असमान हो सकती है। एक समान किसे कहते हैं, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, उसी को एक समान बोला जाता है। असमान बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है, उसको असमान बोला जाता है। तो मान के चलते इसको समान चाल से चल रही है, या एक समान, एक समान चाल से चल रही है, तो क्या क्या उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी ई को भी उत्पन्न कर सकती है और बी को भी उत्पन्न कर सकती है। कब, जब आवेश कैसे चले, एक समान चाल से चले, तो ई को भी उत्पन्न कर सकती है और बी को भी उत्पन्न कर सकती है। ये गुण नंबर 6 हुआ और ये गुण नंबर 7 हुआ। और गुण नंबर 8, गुण नंबर 8 में क्यू कैसे चले, असमान चाल से, असमान चाल से, तो ना अब बी उत्पन्न करेगी ना अब ई उत्पन्न करेगी। अब उत्पन्न करेगी एक वेव यानी तरंग उत्पन्न करेगी। उस तरंग का नाम होगा EMW, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में, जब असमान चाल से चलेगी तो क्या उत्पन्न करेगी, तरंग उत्पन्न करेगी। यानी कौन सी तरंग उत्पन्न करेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पूछा भी जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग किससे उत्पन्न किया जा सकता है, तो आवेश को क्या कीजिए, असमान चाल से दौरा दीजिए, तब आप लोग का क्या उत्पन्न हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो सकता है। तो हमने कितना गुण पढ़ लिया, 6 7 8। तो ये हुआ किसके गुण, आवेश का गुण। इसमें से अगर देखो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के 2 गुण को लिखे, तो आप लोग इजीली से लिख सकते हैं। बट हम तो कहेंगे 8 गुण इसलिए याद रखिए क्योंकि ये आगे आप लोगों का यूज होगा, ये आप लोगों का आगे यूज होगा। तो क्लियर, आवेश के बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं, अब देखो टॉपिक में तो विद्युत पढ़ लिया, आवेश पढ़ लिया, अब क्षेत्र बाकी है, क्षेत्र बाकी। बट इस देखो हमने आवेश की गुण को बताया, इसमें से हो सकता है बहुत सारा वर्ड आप लोगों को कंफ्यूजन डाल रहा होगा, तो वो वाला वर्ड को आप लोग कमेंट में लिखिएगा, बिकॉज हमको मालूम चल रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कि मालूम हो,
हो सकता है मालूम हो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, संरक्षित का मतलब क्या होता है, हमको इतना चलो क्वांटाइज को बता देते हैं, उसके बाद आप संरक्षित का अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। आवेश का क्वांटिमीकरण, ये गुण ही है, आवेश का क्वांटमीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो वस्तु को रब कर रहे हैं, यानी दो वस्तु यहां ले रहे हैं, अब मानकर चलते हैं ये Cl और Na है, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन। अब दोनों को क्या करते हैं, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ेंगे तो इसमें से हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन छिटक कर इसमें चला जाए, तो Na क्या बन जाएगा, प्लस आवेशित बन जाएगा, और Cl क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित बन जाएगा। बट देखिए यहाँ टोटल चार्ज अभी कितना है, 0 है, और इन दोनों का भी अगर देखिएगा रेशियो तो कितना आएगा, 0 है। ऐसे समझ सकते हो। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि अगर इस वस्तु से चार्ज निकला है तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर मान लो 2 निकल गया तो 2 निकल सकता है, ये नहीं कि हाफ निकलेगा। देखो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए ये गलती से आवेश संरक्षण सिद्धांत का दिया गया है, लेकिन अगर आप लोगों को आवेश का क्वांटमीकरण पूछा जाए तो आवेश को क्वांटमीकरण, जैसे मान लो यहाँ रगड़े हैं तो Na में से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट अगर बहुत तेजी से रगड़े तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अगर और तेजी से रगड़े तो हो सकता है कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 निकले। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाए। तो यही कहने की चेष्टा है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितनी निकलेगा, हमेशा पूर्णांक गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि परिमेय के रूप में निकल जाए। परिमेय का अर्थ है 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। कभी निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सब चीज निकल सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि इस रूप में निकले। क्लियर हुआ। और ये वाला जो हम एग्जांपल लिए आवेश संरक्षण का है। आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखो इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, अगर फिर भी कहिएगा तो हम रिपीट मोड में नहीं जाएंगे। तो क्लियर, तो इसको हम लिख देते हैं, किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। अब देखो यहाँ पूर्णांक बोले तो आवेश होगा किसी वस्तु पर कितना, Na। अगर मान लो एक आपसे सवाल दे रहा है, बताओ एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप इस चीज का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। अब बोलिएगा हमने तो बताया नहीं, फिर भी आप लोगों को दे रहे हैं, चलो एक चीज बता देते हैं, उसके बाद देंगे। तो 1 कूलम यानी आवेश का मान कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, तो 1 = Ne। Ne आप हमको नंबर निकालना, तो N = कितना हो जाएगा, 1 कूलम बट्टा E। तो E का मान आप लोगों को मालूम है, आवेश का मान कितना होता है, E का E = 1.6 × 10⁻90 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान इतना होता है, इतना कूलम। तो 1.6 × 10⁻90, ऊपर क्या है, 1 है। अब देखो ये वाले जब संख्या ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 के पावर +19। अब 10 को एक साइड रखते हैं, 1 को, और एक 0 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और नीचे क्या है 1.6 है। 1.6 में से अगर 0 काटेंगे तो नीचे 10 हो सकता है, ये 10 वाला 0 ऊपर भेज देते हैं। तो हो गया, समझ में कैसे किए। अब 16 में जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा मे बी 16×5 = 80, और 16×6 = 96, 4 0 तो 16 दूना 32 और 5 से 6.25 × 10⁻18। ये नंबर है तो इसका कुछ राशि नहीं हो सकता, इतना है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18 इतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। चलो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, 8 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट में लिखिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्लियर हुआ।
देखो आवेश के गुण में हमको लगा कि आप लोगों का क्वांटमीकरण दिक्कत कर सकता है, और क्वांटमीकरण पूछा भी जाता है कि एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, उसको अगर यही वाला डिफिनेशन दे सकते हैं, उसके नीचे Q इक्वल टू NE लिख सकते हैं। बस आप लोग इतना लिख कर आइएगा, आपको दो में 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं, मान लो आप थोड़ा सा पदार्थ के बारे में सीख लेते हैं। आखिर में विद्युत क्षेत्र तथा आवेश पढ़ रहे हैं तो किस पदार्थ की बात करेंगे, और यहाँ हम बार बार किस पदार्थ की बात करेंगे। देखो पदार्थ 3 तरीके से होता है, विद्युत के मतलब विद्युत की दृष्टि से, विद्युत की दृष्टि से एक हो सकता है चालक, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर अचालक, और थर्ड नंबर अर्धचालक। ये तीनों हो सकता है। तो देखो चालक किसे कहते हैं, मान लो ये मार्कर है, अगर इसमें यहां से यहां विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है तो इस मार्कर को हम क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ। बट यह मार्कर में अगर रियल में देखा जाए तो कोई प्रवाह नहीं होता है, तो ये इस मार्कर को क्या बोलेंगे, अचालक पदार्थ बोलेंगे। बट यही मार्कर अगर लोहे की होती तो किस चीज को बोल देते, चालक बोल देते। बिकॉज मतलब कारणवश, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करें तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो रियल लाइफ में धारा को तो नहीं देखे लेकिन ताप को देखें, अगर यहाँ हम लोहे की वस्तु को रखते हैं, लोहे की वस्तु पे हाथ रखते हैं, तो अगर आग यहाँ लगती है तो हाथ यहाँ जलने लगता है, यानी ताप यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। वैसे ही विद्युत धारा यहाँ जब लगेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच जाएगा। बट लकड़ी का ऐसा नहीं होता। लकड़ी में क्या होता है, अगर यहाँ आग लगी है तो यहाँ हाथ नहीं जलेगा, तब तक नहीं जलेगा जब तक यहाँ ना आए, तब तक नहीं जलेगा जब तक यहाँ ना आए। तो वैसा ही सेम कंसेप्ट कहाँ है, विद्युत के बारे में। अगर लोहा होता है तो विद्युत का प्रवाह करता, अगर लोहा नहीं है तो विद्युत का प्रवाह नहीं करेगा। तो कौन विद्युत का प्रवाह नहीं करता, तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है जो विद्युत का प्रवाह करते हैं और नहीं भी करते। जैसे आप लोगों ने तार में देखा होगा, तांबा लगा होता है, तांबा विद्युत का प्रवाह करता है तो तांबा को क्या बोलेंगे, चालक बोलते हैं। बट उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है जिसे पीवीसी बोला जाता है। उस लेयर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। अगर विद्युत धारा का प्रवाह करता तो हम लोगों को करंट नहीं मार देता, बट उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, अचालक बोलते हैं। लेकिन सर हम तो इसके बारे में जानते नहीं, अर्धचालक कहाँ होता है। अर्धचालक आप लोग रियल में हम तो देखे नहीं, और आप भी हो सकता है कि नहीं देखे हो, कि कारणवश ये अर्धचालक हम लोगों के कंप्यूटर डिवाइस में लगा होता है। और ये क्या करता है, कम तापमान पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। और ये रियल में आप लोगों को हम भी नहीं देखे, हो सकता आप भी नहीं देखोगे, लेकिन देखिएगा अगर कंप्यूटर के चिप में, अगर सुनिएगा भी तो कंप्यूटर के चिप में ये सब चीज लगा होता है, मतलब कंप्यूटर में होता है। कौन, अर्धचालक। तो अर्धचालक, लेकिन चालक और अचालक को देखें तो चालक आप लोग रियल लाइफ में अगर इसका डिफिनीशन देखो, डिफिनीशन का मतलब कुछ नहीं होता है, जो चीज उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण होता है उसी चीज को बोल देना। तो चालक क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसका प्रवाह करता है, विद्युत का प्रवाह करता है, तो हम ये उस चीज को क्या बोल सकते हैं, चालक बोल सकते हैं। और चालक क्या बोल सकते हैं, तो वैसी वस्तु जो क्या करती है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती, उस चीज को क्या बोल सकते हैं, अर्धचालक। और ये अर्धचालक का डिफिनेशन सुनिए। तो अर्धचालक किसे बोलते हैं, तो वैसी वस्तु जो विद्युत धारा का प्रवाह कम तापमान पर नहीं करता है तथा जैसे ही तापमान में वृद्धि करते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है, उसी वस्तु को क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो देखो हम खाली एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में इसमें लोहा, तांबा, ये दोनों वस्तुएं क्या है, चालक है। इसमें बोल सकते हो प्लास्टिक, प्लास्टिक इसमें, और रबर, ये दोनों एग्जांपल। इसमें देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये सब चीज होता है। देखो प्लास्टिक का चालक का 2 एग्जांपल, और चालक का 2 एग्जांपल, और चालक का 2 एग्जांपल। तो क्लियर हुआ, डिफिनीशन भी हमने बोल दिया। अगर आप लोगों को संभव हो तो अपने हमारी बातों को सुनकर भी लिख सकते हैं, जो भी बात बोले वह सही है, ऐसा ही हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमने पदार्थ के बारे में सीख ली। पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक में कौन सा एग्जाम्पल था, लोहा और तांबा। अचालक में प्लास्टिक और रबर। और देखो यहाँ एक चीज बोला जाता है, सभी धातु है, अगर कोई धातु होता है तो सब चीज किसमें काउंट हो जाएगा, चालक में। और अधातु, सभी अधातु क्या होती है, अचालक होती है। देखो आप लोगों ने धातु, अधातु और उपधातु का तो नाम सुना होगा क्लास 10th में, उसी चीज की बात बोल रहे हैं। धातु क्या होती है, चालक। इसे धातु का एक एग्जांपल आप लोग देते हैं, लोहा का है धातु है, तांबा का एक धातु है, लेकिन ये दोनों चीज धातु नहीं, अधातु नहीं है। अधातु का 2-3 एग्जांपल कार्बन हो सकता है,
कार्बन क्या है? अधातु है। तो कार्बन अधातु है और अचालक भी है। अचालक भी वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, और चालक ये दोनों होता है। क्लियर हुआ था? और इसी चीज को उपधातु भी बोला जाता है, उपधातु। क्लियर? इतना सारा जानकारी हम लोग पदार्थ के बारे में सीख ले। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और कंटिन्यूअस आप लोगों को वीडियो हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करें। बट एक चीज आप लोगों को जाने से पहले, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।